अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 16 न्यू स्टार्ट किया है हमने स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और कंसेप्ट जनरल के स्पोर्ट एंड मूवमेंट इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस करना है और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हमने एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर स्पोर्ट एंड मूवमेंट देखनी है। तो चैप्टर की वेटेज सबसे पहले तो स्पोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर नंबर 16 जो है ये सबसे लेंथी चैप्टर है सेकंड ईयर के बायो का, और इसमें ऑलमोस्ट 3 MCQs आएंगे इस चैप्टर में से आपको, और 3 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। और इसकी पेयरिंग जो है वो चैप्टर नंबर 15 के साथ होती है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम इंट्रो की बात करें स्पोर्ट एंड मूवमेंट में, तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि व्हाट इज़ स्पोर्ट एंड व्हाट इज़ मूवमेंट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट एंड मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो स्पोर्ट की डेफिनेशन अगर हम साइंटिफिकली देखें तो असिस्ट in response of stimuli is called sport। ठीक है, जनरल हम अगर स्पोर्ट का मतलब उर्दू में क्या होता है सहारा, तो किसी भी प्लांट में या एनिमल में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है रिस्पॉन्स शो करना टू द स्टिमुलाई, वो स्पोर्ट कहलाता है। और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्पोर्ट शो करता है। अगर हम मूवमेंट की बात करें तो ये भी बॉडी की करैक्टरिस्टिक्स है एनिमल्स और प्लांट बोथ। और मूवमेंट क्या है कि मूवमेंट क्या है बॉडी पार्ट की मूवमेंट, इसमें आता है मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। और अगर मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस हम करें तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डेफिनेशन कि अगर मैं एक एनिमल, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, तो मैं जस्ट अपना ये हैंड जो है मूव कर रही हूँ तो ये मेरा मूवमेंट में आएगा। जस्ट मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अगर हम कहें तो वो आता है मूवमेंट्स में। लेकिन अगर मैं लोकोमोशन की बात करूँ तो लोकोमोशन का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरी, यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ मूव करना। तो मैं अगर लोको मोड में आएगा तो मैं यहाँ से एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करने के बाद अपनी जगह चेंज कर रही हूँ, तो ये लोकोमोशन है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये आपने नोट कर लेना है, ये आपकी बुक में गिवन नहीं है। मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके बाद सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो जो मूवमेंट होती है उसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं है, ठीक है, इसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती है, और अगर यूज़ हो तो बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ होती है, लेस एनर्जी यूजेज। ठीक है, अगर लोकोमोशन की बात करें तो कंपैरिजन में मूवमेंट के इसमें मोर एनर्जी इज़ यूज्ड, क्योंकि मैंने एक जगह से दूसरी जगह की तरफ लोकेट करना है। उसके बाद थर्ड डिफरेंस अगर हम देखें तो मूवमेंट में सबसे पहले मूवमेंट का देखते हैं कि मूवमेंट जो है वो वॉलंटरी रिएक्शन भी हो सकता है और इनवॉलंटरी रिएक्शन भी हो सकता है। रिएक्शन में भी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा देती हूँ, ठीक है, तो फ़ौरन से मैंने वो अपना हाथ पीछे कर लिया है, तो ये मेरे हैंड की मूवमेंट किस में आ रही है, मूवमेंट में। लेकिन अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ तो वो किस में आ रहा है, लोकोमोशन में। तो अब जब अगर मैंने ऐसे पीछे कर लिया फ़ौरन से तो वो मेरा इनवॉलंटरी रिएक्शन था, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी मर्ज़ी से अपने हैंड को शेक कर रही हूँ तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, वॉलंटरी, ठीक है। लेकिन अगर मूवमेंट की बात करें तो ऑलवेज लोकोमोशन होती है वो हमेशा वॉलंटरी रिएक्शन होती है, वो हमारे कंट्रोल में होती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो मूवमेंट जो है हमें पता है प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से डिफ़र करते हैं जस्ट इन लोकोमोशन। प्लांट जो हैं वो लोकोमोट नहीं कर सकते और एनिमल्स लोकोमोट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो लोकोमोशन की एग्जांपल्स में आएंगे एनिमल्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं इजीली, और प्लांट्स जो हैं वो मूवमेंट में आएंगे क्योंकि उसके लीव्स स्टेम बाज का जो अगर विंड चल रही है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मूवमेंट शो कर देते हैं प्लांट्स।
ये था इन दोनों में बेसिक डिफरेंस। अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिज्म को, उस ऑर्गेनिज्म में अगर प्लांट आते हैं या एनिमल आते हैं तो उन्हें नीड क्या है, ठीक है, उन्हें क्यों ज़रूरत पेश आती है स्पोर्ट की या मूवमेंट की। तो नीड ऑफ मूवमेंट या नीड ऑफ स्पोर्ट क्या है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब हमें पता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें प्लांट या एनिमल है तो वो फिजिकल और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ डे बाय डे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, चेंज होती हैं फिजिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। और इसी तरह एक और फैक्टर होता है ग्रेविटी। अगर प्लांट्स हैं तो वो ज़मीन की तरफ पुल किए जा रहे होते हैं, रूट्स उनकी ट्रैक्शन शो कर रही होती हैं। और अगर हम एनिमल्स हैं तो हम ज़मीन पे किस तरह खड़े हो पा रहे हैं, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से। तो एक और रीज़न है नीड फॉर सपोर्ट क्यों है कि हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो मूवमेंट चाहिए, इसलिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत पेश आती है, ठीक है। अब अगर सपोर्ट की बात करें एनिमल्स और प्लांट्स में क्या डिफरेंस है दोनों की सपोर्ट में, तो सबसे पहले सपोर्ट इन प्लांट्स। और इसी के साथ कंपैरिजन में सपोर्ट इन एनिमल्स देख लेते हैं। एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर स्पोर्ट में डिफरेंस है। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस होती हैं, लाइक अब इसके अंदर स्पोर्टिंग टिश्यूज़ हैं, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है, टर्गर प्रेशर इसे सपोर्ट दे रहा होता है, बहुत सारे बंडल कैप्स मौजूद हैं जो प्लांट्स के अंदर क्या करें, सपोर्ट प्रोवाइड करें। यही अगर कंपैरिजन में एनिमल्स की बात करते हैं तो बोन हो गई, कार्टिलेज हो गया, स्केलेटन हमें प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट, ठीक है। अब सपोर्टिंग टिश्यू की बात करें तो वो 2 टाइप्स के होते हैं, कॉलनकाइमा सेल एंड स्क्लेरेनकाइमा सेल। जो कॉलनकाइमा सेल्स हैं ये क्या करती हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द यंग प्लांट्स, या इन्हें हम बेबी प्लांट्स भी कह सकते हैं। लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा होती हैं ये क्या करते हैं, ये ओल्ड प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये सपोर्टिंग टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉलनकाइमा यंग प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और स्क्लेरेनकाइमा ओल्ड प्लांट को। इसी तरह वेस्कुलर बंडल की बात करें तो ये भी 2 टाइप्स के हमें पता है, जाइलम और फ्लोएम। एक क्या कर रहा है, वाटर की कंडक्शन कर रहा है, और एक प्लांट के अंदर फूड की कंडक्शन कर रहा है। इसके अलावा एक होता है टर्गर प्रेशर, इसकी वजह से भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कैसे टर्गर प्रेशर करता है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। हमें पता है इस प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, एक लार्ज वैक्यूल होता है जिसके अंदर सारी फूड की एब्जॉर्प्शन, फूड की ट्रांसपोर्ट, फूड की स्टोरेज हो रही होती है। अब इस वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होता है कि पानी की जब ज़रूरत है प्लांट को, ठीक है, तो क्या होगा, ओस्मोसिस के ज़रिए से इसकी एपिडर्मिस क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब करेगी। थ्रू ओस्मोसिस वाटर जो है वो इनटेक ऑफ सेल होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये वैक्यूल्स के अंदर जाके स्टोरेज होना स्टार्ट हो जाएगा वाटर जो है। अब वैक्यूल के अंदर जैसे ही स्टार्ट हो गया स्टोर होना तो क्या होगा, ये वैक्यूल जो है ये क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। यहाँ फिर हमने एक कंडीशन पढ़ी थी हाइपोटोनिक में कि ये टर्जिट हो जाता है सेल, ठीक है। ये टर्जिडिटी जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को, क्योंकि इस टर्जिट ने क्या कर दिया, सेल को सपोर्टिव रोल प्ले करके सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया है। यही अगर वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही वाटर की क्वांटिटी जो है वो बाहर आ गई है तो क्या होगा, सेल क्या होगा,
श्रिंक कर जाएगा और सेल की स्पोटेज जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और इस सेल की स्पोटेज ख़त्म होने की वजह से सेल की डेथ भी काज हो सकती है, प्लांट टिश्यू डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वेस्कुलर टर्गर प्रेशर स्पोर्टिव रोल प्ले कर रहा है। और इसी के साथ साथ वेस्कुलर बंडल कैप्स मौजूद होते हैं। ये बंडल कैप जो हैं ये वेस्कुलर बंडल्स के साथ मौजूद होते हैं, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के साथ, और ये भी क्या करते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की तरह ये ओल्ड प्लांट्स को क्या करते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा स्क्लेरेनकाइमा सेल की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स, ट्रैकियड्स और सेक्लराइड्स होते हैं जो डिफरेंट इन शेप होते हैं। ठीक है, और इनकी वैरायटी हर प्लांट में डिफ़र करती है। फॉर एग्जांपल फाइबर जो हैं ये लॉन्ग इन शेप होते हैं और ये क्या करते हैं प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ट्रैकियड्स होती हैं ये बंडल्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं और क्रॉस वाल्स के ज़रिए यानी कि पाइप्स की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, और ये भी क्या प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट पार्ट को। ठीक है, इसी तरह से सेक्लराइड्स जो होते हैं ये भी सीड कोट में, ठीक है, नट शेल में मौजूद होते हैं प्लांट की कवरिंग में, और ये भी क्या करते हैं सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इनको डिटेल में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें सपोर्ट इन एनिमल में तो मैंने बताया बोन, कार्टिलेज और स्केलेटन ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एनिमल्स में। अब स्केलेटन भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है, हाइड्रोस्केलेटन जो कि मरीन एनिमल्स के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स को प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट। इसके अलावा एक्सोस्केलेटन ये बहुत सारे इंसेक्ट्स को, ठीक है, कॉकरोच हो गया, मुलस्क हो गए, इनको प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट वर्टिब्रेट्स को प्रोवाइड करता है सपोर्ट। ठीक है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन मौजूद है। ये भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं और कितनी होती हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कौन कौन सी बोन होती हैं और कितनी होती हैं, और ये किस तरह से सपोर्ट जो है ये प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोकोमोशन डिस्कस करेंगे कि लोकोमोशन अमीबा में, पैरामेशियम में और डिफरेंट एनिमल्स में किस तरह से होती है। ये था जनरल ओवरव्यू इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। कल हम सपोर्ट इन प्लांट जो है ये इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।